प्रिय संस्कृत के छात्र ध्यान दें। रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग का 43वां श्लोक प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि कक्षा 12 के कोर्स में 41वें श्लोक से पढ़ना है, इसलिए उनके लिए तीसरा श्लोक है। और रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग के अनुसार 43वां श्लोक है। 40 श्लोक तक कक्षा 11 के कोर्स में है, इसलिए 43वां श्लोक उनके लिए तीसरा श्लोक है। अब संस्कृत के छात्र हमारे साथ उच्चारण करें। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचा तदद्यहं विवक्षुः अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतो अभिधासे। पुनः उच्चारण। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तदद्यहं विवक्षु अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतो अभिधासे। तो इसका अन्वय देखिए। हे मृगेंद्र, अन्वय का अर्थ अन्वय के अनुसार पहले शब्दार्थ जानिए। हे मृगेंद्र, मृगेंद्र यहाँ पर संबोधन शब्द है। हे मृगेंद्र माने हे सिंह। राजा दिलीप ने सिंह को संबोधित करके कहा था, इसलिए सिंह यहाँ पर संबोधन है। हे मृगेंद्र माने हे सिंह। संरुद्ध चेष्टस्य मम माने मम माने मेरी। संरुद्ध चेष्टस माने मेरी चेष्टा रुक गई है, व्यर्थ हो गई है, अर्थात मेरा प्रयास विफल हो गया है। यद माने जो, बचा माने वाणी, अहम माने मैं, विवक्षु माने कहना चाहता, अश माने हूँ, तत् माने वह, बचा माने वाणी, कामम माने अवश्य, हास्य माने हंसी के योग्य, अस्ति माने है, ही निश्चय ही, भवान माने आप, प्राण भृताम प्राणियों के, अंतर्गत माने भीतर की या अंदर की बातों को, सर्वम भावम सभी बातों को, सभी विचारों को वेद माने जानते हैं, अतः माने इसलिए अभिधास्य माने कहूंगा। तो ये अन्वय के अनुसार शब्दार्थ का अर्थ स्पष्ट हुआ। अब अन्वय के आधार पर श्लोक का अर्थ देखिए। तो यहाँ राजा दिलीप जब सिंह पर बाण मारना चाहते हैं और उनका प्रयास निष्फल हो गया, अर्थात उनके दाहिने हाथ का अंगूठा तरकस में चपक गया, तो उस समय उनका प्रयास विफल हो गया। तो उन्होंने सिंह से अपनी बात कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि हे मृगेंद्र, हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य मम मेरी चेष्टा तो व्यर्थ हो गई है, मेरा जो पराक्रम था इस समय व्यर्थ हो गया है। और ये यद बचा, यद माने जो, बचा माने वाणी, हम माने मैं, विवक्षु माने कहना, अस माने चाहता हूँ, इस समय मैं जो वाणी कहना चाहता हूँ, तत् बचा वह वाणी, कामम माने अवश्य, हास्यम अस्ति वह वाणी अवश्य हंसी के योग्य है, अर्थात मैं जो वचन कहना चाहता हूँ वह हंसी के योग्य है। अवश्य तुम हमारी हंसी उड़ाओगे, हंसोगे। फिर भी ही भगवान, ही माने निश्चय ही, भगवान माने आप, प्राणभृताम अंतर्गताम, आप प्राणभृताम अंतर्गताम प्राणियों के भीतर की, अंदर की, सर्वम भावम सभी विचारों को वेद माने जानते हैं। राजा दिलीप के कहने का तात्पर्य है कि आप सिंह हैं, सिंह पशुओं के राजा हैं, इसलिए पशुओं की अंदर की बातों को भली प्रकार से आप जानते हैं, उनके भावों को आप समझ सकते हैं। इसलिए अतः, इसलिए अभिधास्य माने मैं कहूंगा, क्या अपनी बात को अवश्य आपसे कहूंगा। तो इसका एक बार पुनः सुनिए। राजा दिलीप सिंह से कह रहे हैं, हे मृगेंद्र, हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य मम मेरी चेष्टा भले ही व्यर्थ हो गई है। यद बचा अहम विवक्षु मैं जो वचन कहना चाहता हूँ, तत् बचा कामम हास्यम वह वचन, वह वाणी मेरी, वह वाणी हंसी के योग्य है, मैं अवश्य हंसी का पात्र बनूंगा। फिर भी आप प्राण भृताम अंतर्गताम प्राणियों के भीतर की
सभी बातों को जानते हैं, अर्थात प्राणियों के मन के विचारों को अवश्य आप भाप लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि आप पशुओं के राजा हैं। प्राणियों सिंह पशुओं का राजा माना जाता है, इसलिए आप इस गाय के मनोभावों को, इसकी स्थिति को अवश्य जान लेंगे। इसलिए मैं अपनी बात आपसे जरूर कहूंगा, भले ही आप मेरी हंसी उड़ाएंगे। और इसके बाद का अर्थ अगले अर्थ में है, वो भी कल बताया जाएगा। धन्यवाद।